हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यू एडेड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप पहले के दो पार्ट्स देख ले, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड यूटिलिटी ऑफ वैल्यू एडेड एज वेल एज क्लासिफिकेशन एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू एडेड इन अकाउंटिंग। ये दो प्रीवियस पार्ट देखने से आपको ये करंट वीडियो समझने में आसानी रहेगी। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और उसके एडवांटेजेस। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होता है। तो यह स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा दो पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट इज जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड एंड द सेकेंड पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड। यानी जो पहला पार्ट है वो हमें दिखाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडिशन जनरेट कहां से करता है, और जो दूसरा पार्ट है वो हमें दिखाएगा कि ये जो जनरेटेड वैल्यू एडेड है वो एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन कहां पे होती है। तो आइए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं द फर्स्ट पार्ट, दैट इज जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड। जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड स्टार्ट होगा सेल्स या रेवेन्यू से। सबसे पहले सेल्स या रेवेन्यू की अमाउंट हम लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले उसमें आएंगे स्टॉक एडजस्टमेंट्स। व्हाट इट मींस, यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक्स दिए हैं, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या रॉ मटेरियल हो, तो सभी के जो क्लोजिंग स्टॉक हो गए उसमें से ओपनिंग स्टॉक अमाउंट डिडक्ट होगी। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी हमें अमाउंट मिलेगी वो या तो प्लस होगी या तो डिडक्ट होगी। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट, वी विल ऐड इनकम फ्रॉम सर्विसेज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने अगर सर्विसेज में से इनकम जनरेट की है तो वो भी यहाँ पे ऐड होगी। देन वी विल डिडक्ट कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल्स एंड सर्विसेज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर से एक्सटर्नली जो भी मटेरियल परचेज किया है तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो डिडक्ट होगी, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर से एक्सटर्नली जो भी सर्विसेज ली है उसकी जो कॉस्ट होगी दैट विल आल्सो डिडक्टेड। तो ये अमाउंट हम ये सेल या रेवेन्यू में से डिडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रोस वैल्यू एडेड। आफ्टर ग्रोस वैल्यू एडेड हम उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे। वी विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रोस वैल्यू एडेड अमाउंट, then we will receive our important answer, that is net value added. So this way you will get net value added for this statement of generation of value added. ओके फ्रेंड्स, आइए अब डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, जो है एप्लीकेशंस ऑफ वैल्यू एडेड। यह स्टेटमेंट दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो वैल्यू एडिशन किया है वो अब एप्लीकेशन उसकी कहां पे होगी। तो एप्लीकेशन चार तरह से होगी, ए बी सी एंड डी, इन विच द फर्स्ट पॉइंट इज पेमेंट टू एम्प्लॉइज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को जो भी पे करता है, जैसे कि वेजेस, सैलरीज, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वेलफेयर एक्सपेंडिचर एटसेट्रा, वो सारी अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। देन सेकंड पॉइंट इज पेमेंट टू गवर्नमेंट्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को जो पे करता है, बट ऑब्वियस वो होगा टैक्स पेमेंट, तो जो भी टैक्स की अमाउंट होगी वो यहाँ पर आएगी। देन थर्ड पॉइंट इज पेमेंट टू कैपिटल प्रोवाइडर्स। कैपिटल प्रोवाइडर्स यानी कि जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो ये इन्वेस्टर को हम दो तरह से डिवाइड करेंगे, वन इज एक्सटर्नल पार्टीज एंड सेकंड इज इंटरनल पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टीज मींस डेप्ट फंड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पेमेंट जो करेगा वो अमाउंट यहाँ पे आएगी, और इंटरनल पार्टीज मींस शेयर होल्डर्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वो अमाउंट यहाँ पे आएगी। उसके बाद लास्ट है रिटेन अर्निंग्स या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। इट मींस कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास रिटेन अर्निंग्स कुछ रहती है तो वो यहाँ पे आएगी, या तो ऑर्गेनाइजेशन ने यह रिटेन अर्निंग जो कहीं ट्रांसफर की है, जैसे ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, तो वो अमाउंट भी यहाँ आएगी।
Thus, in second part of this value added statement, we will make addition of all these four things A, B, C and D. ये चारों का हम टोटल करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा नेट वैल्यू एडेड. रिमेंबर फ्रेंड्स, जो पहले स्टेटमेंट में हमें नेट वैल्यू एडेड मिला है वो और ये सेकंड स्टेटमेंट में जो नेट वैल्यू एडेड की अमाउंट है बोथ मस्ट बी सेम, दोनों सेम ही होनी चाहिए. आइए फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट. वी कैन से दैट के वैल्यू एडेड स्टेटमेंट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसका वह क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करता है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट शोज क्लियर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट परफॉर्मिंग फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. We can also say that के value added statement is a key measure of performance of the wealth creating ability of different departments of the organization. क्योंकि value added statement से ही stakeholders या जो भी इसका रीडर होगा उससे पता चलेगा कि organization किस तरह से value generation करता है. It is a wise method of communicating the organization's final results to various stakeholders. यानी कि ये बहुत ही अच्छी एक मेथड है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से अपना जो रिजल्ट है वो कम्युनिकेट कर सकता है टू देयर एम्प्लॉइज, टू देयर इन्वेस्टर्स, टू देयर शेयर होल्डर्स, टू गवर्नमेंट एटसेट्रा, इवन टू द सोसाइटी. Stakeholders will come to know their role in contribution in the value addition. क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडेड स्टेटमेंट से कम्युनिकेशन करेगा तब सारे स्टेक होल्डर्स को पता चलेगा व्हाट इज देयर रोल इन दिस वेल्थ क्रिएशन और व्हाट इज देयर रोल इन द वैल्यू एडिशन. तो बट ऑब्वियस उससे फायदा ये होगा कि सभी स्टेक होल्डर्स का मोरल इंप्रूवमेंट होगा कि वी ऑल्सो हैविंग सम portion, we are also having some contribution in this value addition. Value adding statements avoids undue emphasis on one aspect of performance, that is profit. Normally we can say that कि सभी जो companies होती है, सभी organizations होते हैं, वो always जो emphasis देते हैं that is on profit, मगर प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता है. सो दिस स्टेटमेंट गिव्स इंपोर्टेंस टू वेल्थ क्रिएशन और वैल्यू एडिशन. इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग वेरियस claimants. For example, in second portion, second part of value added statements, we have seen the application of value added. So वो statement में हमने देखा कि यहाँ पे कंपनी शो करती है कि वैल्यू एडिशन का जो पोर्शन है उसमें से कितना गया एम्प्लॉइज को, कितना गया गवर्नमेंट को, कितना गया इन्वेस्टर को, एटसेट्रा. सो वी कैन से दैट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट शोज और प्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. Then value added statements enables productivity analysis on various bases. For example, with the help of net value added, we can calculate value addition per rupee invested, value addition per employee, value addition per labor hour, value addition per capital employed, etc. And the last point we can say that value added statements are very useful for incremental or promotional schemes to the employees. क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा द रोल ऑफ एम्प्लॉइज इन वैल्यू क्रिएशन. सो ऑन दैट बेसिस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन कैन structure promotional or incremental schemes. Okay friends, in next part of the video we will discuss about concept and computation of economic value added. Keep watching the channel.